हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज आप देखने वाले हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो आपको बताया गया है कि हर स्टेप को पढ़ करके उस पर कार्य करेंगे हम। तो करेंगे क्या? उन्होंने बोला है भवन 7 मीटर ऊंचाई पर ये भवन है हमारा। उन्होंने बोला है कि शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोर्स, टावर भी है। तो ए तो हुआ हमारा भवन और ए हो गया हमारा टावर, ए हो गया बेस, आपका बेस। तो ए तो हो गया आपका भवन और ए हुआ टावर। और जो टावर है उसकी जो हाइट है वो दी नहीं गई है, तो आपको मान लेना है एच। टोटल हाइट एच हो गई इस प्रकार से। तो उन्होंने बोला है भवन का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कहां से है? टावर से, टावर के शिखर से, टावर के टॉप से। कहां पर? भवन के टॉप पर। तो ये भवन का टॉप कहां हुआ? यहाँ पे। और टावर का टॉप कहां हुआ? यहाँ। तो यहां से लेके जो इस प्रकार से आपका उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री का दिया गया है। अब उन्होंने बोला है 60 डिग्री का एंगल बना उन्नयन कोण है, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है कि और इसके पास बिंदु से अवनमन कोण, यानी कि ये हुआ हमारा टावर, टावर के बॉटम से सॉरी टॉप से यहां तक जाएंगे हम और यहां बनेगा हमारा, उन्होंने बोला है उन्नयन कोण जो बन रहा है इसके टॉप पर। तो उन्नयन कोण ऊपर बनता है, यानी कि ये हुआ हमारा भवन और भवन के ऊपर बनेगा हमारा, तो 45 डिग्री का है। सभी को पता होना चाहिए कि अगर A45 है और आपको बताया गया होगा, आपको बताया भी है कि इस प्रकार से कहीं भी जेड आकृति बन रही हो, इस प्रकार से जेड की आकृति बन रही हो, तो ये जो एंगल होते हैं, ए वाला एंगल हुआ और ए वाला, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो इस प्रकार के एंगल यदि बनते हैं तो A45 हुआ, तो जेड आकृति यदि बन रही है तो यहाँ भी 45 हुआ, क्योंकि ये होते हैं हमारे एकांतर कोण। कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण आपस में हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो गया हमारा। आगे उन्होंने बोला है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। बेटा यदि ये 7 है तो ए भी कितना हुआ? 7 हुआ। तो ए वाली जो हाइट है ऊपर बची है, जो हाइट हमारे टावर की, वो कितनी हो जाएगी? टोटल एच है इतना 7 है, ये हो जाएगी हमारी h-7। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ए हुआ हमारा बेस, तो बेस को मान लेते हैं आप x, तो आपका बेस x हो गया। इस प्रकार के आप इसको आप नाम दे सकते हो। आपने लिया A, B, C, D और E, इस प्रकार से आपने इनको नाम दे दिए। तो अब करना क्या है? इतना क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से बना लेना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप चलेंगे कौन से त्रिभुज में चलेंगे? फर्स्ट वाले में, यानी कि आपको पहले बेस निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइट दी गई है, बेस आपको निकालना है, तो सबसे पहले निकाल लेना चाहिए। तो आप चलेंगे क्या? कहाँ चलेंगे आप? इसको इस प्रकार से आप मान सकते हो ABC करके कहीं भी, और आप मान सकते हो BED में, इन ट्रायंगल BED, यानी आप चल रहे हो इस वाले एंगल ट्रायंगल में। तो क्या हो जाएगा बेटा? आपको पता होना चाहिए 10/45 इज इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर आपका दिया है 7 और बेस दिया है आपका x। ट्रांसफरेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे आप देखते हैं, अगेन फिर से चलेंगे आप, दोबारा से चलेंगे आप। तो आपको करना क्या है? अगेन आप क्या करेंगे? आप चलेंगे आप कौन से एंगल में? AB, ACB में, ACB या ABC में, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में चलेंगे। ABC में आप जब चलेंगे तो आपका हो जाएगा 10/60 डिग्री इज इक्वल टू आपका जो हाइट है वो है आपकी h- यानी हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर 7 h-7 और नीचे आपको दिया है, तो अगर AX है तो ये भी कितना हुआ आपका
x हुआ। तो x अगर ax था निकल के आ गया 7, लेकिन अभी लिखते हैं आप x। tan 60 की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है, सभी को पता होना चाहिए, √3 इज इक्वल टू h माइनस 7, और x की वैल्यू भी आई है आपकी 7। इसको लेंगे आप इस तरफ, यानी कि इसका करेंगे ट्रांसफरेशन, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा आपका 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7 का करेंगे ट्रांसफरेशन, तो हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7। h इज इक्वल टू 7 को कॉमन लेंगे √3 और बचेगा यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से h की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सीके क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।